हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। आज हम इस टॉपिक के अंडर में फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। स्टूडेंट्स, अभी किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो उस नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। पर नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन के अलावा दूसरा कोई मेथड है क्या जिससे हम नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसमें एक यहाँ पे एक डिफरेंट मेथड गिवन है। एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। एग्जाम्पल, सपोज़ हमको यहाँ 23 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो 23 को हम उसके नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। मतलब नियरेस्ट टेन मतलब 23, उसका नियरेस्ट टेंस है 20, मतलब ज़ीरो नंबर के ऊपर ज़ीरो आना चाहिए। तो नियरेस्ट टेंस है 23 का 20, क्योंकि 30 खूब दूर जाएगा तो 20 पास में है, तो 20 + 3 हम इसको लिख सकते हैं। ओके, 23 को हम 20 + 3 लिख सकते हैं। सो 23 का स्क्वायर मतलब 20 + 3 का होल स्क्वायर। तो 20 + 3 का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स मैं उसको 2 ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। 20 + 3 × 20 + 3 स्क्वायर है, तो हम उसको 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब और हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, इसमें ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ा है। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करते समय फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से सेकेंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस फर्स्ट ब्रैकेट के सेकेंड टर्म से सेकेंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स 20 × 20 + 3 + 3 × 20 + 3। अब 20 × 20 हो जाएगा हमारा 400 एंड 20 × 3 60 प्लस 3 × 20 60 एंड 3 × 3 9। तो इस तरीके से हमारा स्टेप्स क्या आया? 400 + 60 + 60 + 9। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 529। सो 23 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 529। तो इस तरीके से भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। यदि आपको क्वेश्चन आता है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 23 विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन न करके यदि हमको 23 का स्क्वायर निकालना है, तो इस तरीके से हम मेथड अप्लाई करेंगे। तो एग्जाम्पल में एक दो क्वेश्चन है, उसमें से हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल 1 हमको फाइंड आउट करना है 39 का स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो 39 को हम ब्रेक कर सकते हैं 30 + 9 होल स्क्वायर। तो एक्चुअली इसका नियरेस्ट टेंस 40 है। 39 का नियरेस्ट टेंस 40 है। मैं 39 स्क्वायर को 40 - 1 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। पर यहाँ पे माइनस जहाँ साइन आता है वहाँ पे हमारे कैलकुलेशन करते समय गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस के फॉर्म में ही ब्रेक करेंगे। तो 39 स्क्वायर को हम 30 + 9 का होल स्क्वायर लिखेंगे। सो 30 + 9 होल स्क्वायर मीन्स 30 + 9 × 30 + 9। सो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन 30 × 30 + 9 + 9 × 30 + 9। अब 30 × 30 + 9, इसमें 30 × 30 पहला और 30 × 9 + 30 × 9। नाउ 9 × 30 + 9 × 9। Okay, now 30 × 30 900, 30 × 9 + 270 + 9 × 30 270 एंड 9 × 9 81। तो हम इक्वेशन के क्वेश्चन स्टेप क्या आ गई? 900 + 270 + 270 + 81। अब इनका एडिशन हमको मिलेगा 1521। सो 39 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1521। तो ये अल्टरनेट मेथड हम यूज़ करके किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ना नेक्स्ट अदर पैटर्न्स इन स्क्वायर। स्क्वायर में एक और दूसरे पैटर्न, हमने कई पैटर्न्स देखे हैं स्क्वायर में। अब एक अलग टाइप का पैटर्न हमको देखना है। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर विथ यूनिट डिजिट 5। ऐसे नंबर्स का स्क्वायर हमको करना है जिसका यूनिट डिजिट 5 है। तो सबसे पहला हमारा हमने एग्जांपल लिया है 25 का स्क्वायर। 25 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 5 है और यहाँ पे टेंस डिजिट 2 है। ओके,
तो इसका 25 का स्क्वायर हमारा क्या आता है 625। अब 625 को हम एक्चुअल मल्टीप्लाई न करके शॉर्टकट मेथड से या फिर पैटर्न से यदि हम निकालें तो हम 625 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 25 का जो यूनिट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर पहले कर देंगे और उसको लिख देंगे 25, ये हाँ 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे। अब यूनिट डिजिट छोड़ के जितने भी जो नंबर बचता है उस नंबर को लेंगे और उसके आगे वाला नंबर लेंगे। अब यहाँ नंबर 2 है तो 2 के नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है 3, तो 2 इंटू 3 जो वैल्यू आएगी वो इस 25 के आगे लिख देंगे तो हमारा ये आंसर 25 का स्क्वायर हमको मिल जाएगा। तो इसका देखिए फार्मूला क्या है 2 इंटू 3 इंटू 100 प्लस 25, मतलब यूनिट डिजिट छोड़ के जो भी नंबर है उस वो नंबर इंटू उसका नेक्स्ट नंबर 3, 2 इंटू 3 100 इज प्लस 25, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में हमको 35 का स्क्वायर करना है। 35 के स्क्वायर में सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर कर लेंगे 25, ओके। अब बच क्या गया 3, तो 3 का नेक्स्ट नंबर 4 है तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, ओके। 3 इंटू 4 12, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1225। इसका हमारा फॉर्मूला क्या होगा 3 इंटू 4 इंटू 100 प्लस 25। सिमिलरली 75 का स्क्वायर यदि हमको निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब 7 के आगे वाला नंबर 8, तो 7 इंटू 8 56, तो 5625 5625 ये हमारा 75 का स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या 7 इंटू 8 100 प्लस 25, 7 इंटू 8 मीन्स 56, 5600 में मतलब 5600 प्लस 25 5625 आ जाएगा, ओके। तो सिमिलरली 125 का यदि हमको स्क्वायर करना है तो सिर्फ हमको यूनिट डिजिट लेना है 5 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 25, ओके। अब यूनिट डिजिट छोड़ के जो भी नंबर बच गया, अब यहाँ कौन सा नंबर बच गया 12, तो 12 का नेक्स्ट नंबर हुआ 13, तो 12 इंटू 13 कितना मिलेगा हमको 156, तो 15625 दैट मीन्स 15,625 ये हमारा 125 का स्क्वायर होगा। फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे तो 12 का नेक्स्ट नंबर 13, 12 इंटू 13 100 प्लस 25, ओके। तो सिमिलरली 115 का स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे यूनिट डिजिट छोड़ के जो नंबर मिल रहा है 11, तो 11 इंटू 12 100 प्लस 25, तो 11 इंटू 12 मतलब 132, 100 मीन्स इंटू 100 प्लस 25 मतलब 13,200 प्लस 25 13,225। तो हमारा 105 का स्क्वायर क्या हो गया 115 का स्क्वायर क्या हो गया 13,225, ओके। तो इस तरीके से हम ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट 5 है उसको हम शॉर्टकट मेथड से तुरंत उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तब ये जो फॉर्मूला है जो हमने निकाला है वो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है ये भी हम एक बार देखेंगे। सपोज़ हमारे पास एक नंबर है, हाँ, एक नंबर ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 5 है और उसके आगे वाले डिजिट हम ए मान लेते हैं। ये ए 1 डिजिट भी हो सकता है और 2 डिजिट भी हो सकता है, 3 डिजिट भी हो सकता है, ओके। तो एक नंबर हमको गिवन है जिसमें A5, यदि हमको एक नंबर A5 गिवन है, इसमें ए हमारा क्या है A5 में ए हमारा टेंस डिजिट और 5 यूनिट डिजिट है, ठीक है, 5 इज़ यूनिट डिजिट। तो A5 का यदि हमको स्क्वायर करना है तो देखिए किसी भी 2 डिजिट नंबर यदि हमको 25 दिया है तो हम इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट मतलब 10 इंटू 2 प्लस 5 करेंगे। तो यदि हमको A5 को हमको ब्रेक करना है तो हम क्या लिख सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू ए प्लस 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 10 इंटू ए प्लस 5 होल स्क्वायर, तो 10 ए प्लस 5 होल स्क्वायर मीन्स 10 ए प्लस 5 इंटू 10 ए प्लस 5। अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे 10 ए को हम सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 10 ए प्लस 5 और प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 ए प्लस 5, ओके। तो 10 ए इंटू 10 ए 100 ए स्क्वायर एंड 10 ए इंटू 5 50 ए, अब 5 इंटू 10 ए 50 ए एंड 5 इंटू 5 25। तो इस तरीके से हमने ही कर दिया। अब यहाँ पे देखिए लाइक टर्म्स ऐड करेंगे 100 ए स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिए। अब 50 ए प्लस 50 ए 100 ए हो जाएगा
एंड प्लस 25 एज इट इज़। ठीक है, तो 100a² प्लस 100a प्लस 25। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको 100a प्लस 100a², इसमें से मैं 100 इंटू a कॉमन ले सकती हूँ, तो बचेगा क्या a प्लस 1 प्लस 25। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया, a इंटू ए प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25। और यही तो हमारा फॉर्मूला था कि यदि मुझे a5 का स्क्वायर करना है, a5 का स्क्वायर करना है, तो ए का नेक्स्ट नंबर a प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25। ओके, तो इस तरीके से हम फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है स्टूडेंट्स? लोअर क्लासेस में हमने देखा था कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल आपने पढ़ा है। राइट एंगल ट्रायंगल, यदि ए बी सी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, ये एंगल बी 90 डिग्री यदि हमको गिवन है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, बेस बी सी को हम बेस बोलते हैं, इसको हम कैपिटल बी से शो करते हैं। ठीक है, और उसका एल्टीट्यूड म्हणजे जो मतलब उसकी जो हाइट होती है, उसको एल्टीट्यूड को हम ए से डिनोट करते हैं, और ए बी उसका एल्टीट्यूड है, और ए सी क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस होता है, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। ओके, बेस को बी से, एल्टीट्यूड को ए से, और हाइपोटेनस को एच से डिनोट करते हैं। और इन राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। हाँ, एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी है। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड स्क्वायर दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक्चुअली यदि डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर आएगा। ए बी स्क्वायर को हम ए बोले हैं, ए से डिनोट किए हैं, इसीलिए ए स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर को हमने बेस को बी बोला है, इसलिए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस एच मीन्स एच स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ए बी और एच हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने इसमें राइट ट्रायंगल में एल्टीट्यूड को ए से डिनोट किया है, बेस को बी से डिनोट किया है, और हाइपोटेनस को एच से डिनोट किया है। ओके, तो यहाँ पे जो ए बी और एच जो है, जो ए बी और एच की जो वैल्यू होती है, उसको हम राइट ट्रायंगल का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। Here A, B and H is known as Pythagorean triplet. A, B and H is known as Pythagorean triplet. अब एक एग्जांपल लेंगे, देखिए यदि कोई भी 3 नंबर हमको मालूम है जिसमें 2 का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तब देखिए यदि हमको 2 नंबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 25, 5 का स्क्वायर आ रहा है, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। किसी भी 2 नंबर का स्क्वायर तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल है, तो तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। सो 3, 4, 5 इज नोन एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब 3, 4, 5 को यदि हम राइट ट्रायंगल में शो करें तो बेस और जो एल्टीट्यूड होते हैं उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है। ये देखिए इस तरीके से हम पाइथागोरियन राइट ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, बेस हम 4 भी ले सकते हैं, एल्टीट्यूड 3 ले सकते हैं, और हाइपोटेनस 5 ही रहेगा। या फिर हम इसका डायग्राम इस तरीके से भी बना सकते हैं, बेस 3 लेंगे, एल्टीट्यूड 4 लेंगे, और हाइपोटेनस 5 लेंगे। तो बेस और एल्टीट्यूड, बेस बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और एल्टीट्यूड बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी। बेस और एल्टीट्यूड ये हाइपोटेनस से हमेशा छोटे होते हैं। बेस एंड एल्टीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन हाइपोटेनस। ठीक है, तो उसकी राइट ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर साइड्स होती है बेस एंड एल्टीट्यूड, वो हाइपोटेनस से छोटी होती है। हियर 3, 4, 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वैसे और एक एग्जांपल यदि हम ले रहे हैं तो देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 100, एंड 100 मीन्स 10 स्क्वायर। सो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। सो 6, 8 एंड 10 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 6, 8, 10 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। ओके, हाँ, तो अब इसको हम ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट प्रॉपर्टी, अभी हमने क्या बोला कि यदि किसी
कोई 3 नंबर है जिसमें 2 छोटे नंबर्स का स्क्वायर बड़े नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो हम उसको तीनों नंबर को पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। तो इसको हम रिवर्स भी यूज़ कर सकते हैं। यदि हमको कोई 3 नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट गिवन है, 5, 12 और 13 सपोज पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। और आप यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। आप 5 स्क्वायर और 12 स्क्वायर की वैल्यू निकाल के देखिए, 13 स्क्वायर के इक्वल ही आएगा। 5 स्क्वायर 25 प्लस 12 स्क्वायर 144, 25 प्लस 144 169 एंड 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13। 169 मीन्स 13 स्क्वायर। ओके, तो इसको हम दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं ना। इन जनरल फॉर्म में फॉर एनी नेचुरल नंबर m विच इज़ ग्रेटर देन 1, यदि हम कोई भी एक नेचुरल नंबर m ले रहे हैं जो कि 1 से ग्रेटर है, तो 2m का स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस 1 का -1 का स्क्वायर क्या आता है, हमको पहले ये निकाल के देखना है। ठीक है, तो 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर -1 होल स्क्वायर, तो ये m स्क्वायर -1 होल स्क्वायर, ये a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से हम एक्सपांड करेंगे। ओके, 2m का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिख लिया, m स्क्वायर -1 होल स्क्वायर, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू m स्क्वायर एंड b इज इक्वल्स टू 1 है, तो a स्क्वायर मीन्स m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मीन्स m स्क्वायर, b मीन्स 1 एंड प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। तो इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से एक्सपांड कर दिए। अब इनके हम स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए 2m होल स्क्वायर, 2m होल स्क्वायर मीन्स 4m स्क्वायर, m स्क्वायर का स्क्वायर m टू द पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर इंटू m माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, 4m स्क्वायर प्लस m टू द पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें m टू द पावर 4 सबसे हाईएस्ट पावर वाला हो गया, उसको लिख लिए। अब यहाँ पे 4m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स है, हाँ, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लिए, प्लस 4m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़। ओके, तो अब 4m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर हो जाएगा 2m प्लस 2m स्क्वायर। सो हमारी वैल्यू क्या आ गई, m टू द पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1। तो अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, m टू द पावर 4 को मैं लिख सकती हूँ m स्क्वायर का स्क्वायर, एंड 2m स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू m स्क्वायर इंटू 1, एंड 1 को हम 1 का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्म आ गया। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसका कौन सी आइडेंटिटी है हमारी, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। तो मैं इसको a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ओके, तो इसका मतलब है कि हमको यहाँ क्या वैल्यू मिली, हियर 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर मिल गया हमको। मतलब 2m और m स्क्वायर माइनस 1 इन दोनों के स्क्वायर का सम m स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के इक्वल मिला। दैट मीन्स 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म से पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे, मतलब ये राइट ट्रायंगल्स के साइड हो सकते हैं। ओके, दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये जो है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जनरल फॉर्म है, और इस जनरल फॉर्म का यूज़ करके हमको अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, यहाँ देखिए एग्जाम्पल टू राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। हमको ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है जिसमें सबसे छोटा नंबर 8 है। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट जनरल पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा जनरल पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ये आपको ठीक से याद करना पड़ेगा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। जनरल पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब इन तीनों में से कोई जो स्मॉलेस्ट है वो 8 होना चाहिए। स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान दीजिए, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, इसमें से m स्क्वायर प्लस 1 सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे वैल्यू नहीं दी है, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि ये सबसे बड़ा है। कैसे, यदि m कोई भी नंबर है तो उसका स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 से छोटा होगा, मतलब m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 से छोटा है। और किसी भी नंबर का स्क्वायर उसके डबल से हमेशा छोटा होता है, मतलब किस m का स्क्वायर 2m से हमेशा
बड़ा ही होगा, ठीक है। इसलिए 2m सबसे छोटे नंबर होता है, m² - 1 एक्चुअली 2m या m² - 1 इनमें से कोई भी छोटा हो सकता है, पर m² + 1 डेफिनेटली बड़ा होता है। m² + 1 की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, मतलब इसमें m² + 1 हमारा क्या होगा, हाइपोटनस होगा। m² + 1 ये हाइपोटनस होगा, और ये हमारे परपेंडिकुलर साइड्स होते हैं 2m एंड m² - 1। इसमें से कोई भी एक बेस और एक एल्टीट्यूड हो सकता है, ओके। तब यहाँ पे देखिए हमको गिवन क्या है, स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज़ 8। हमको जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है उसका स्मॉलेस्ट मेंबर 8 है। तो अब स्मॉलेस्ट मेंबर 8 है, इसका मतलब वो हाइपोटनस नहीं हो सकता, मतलब m² + 1 नहीं हो सकता। इन दोनों में से हमको एक डिसाइड करना पड़ेगा। तो सपोज़ मैं m² - 1 को 8 मान के चल रही हूँ, ठीक है। सपोज मेरा m² - 1 8 है, तो m² की वैल्यू 8 + 1 9 हो जाएगी। तो m² की वैल्यू 9 हो गई, तो m² की वैल्यू 9 मीन्स m = हमको क्या मिलेगा, 3, ठीक है ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो m की वैल्यू 3 होनी चाहिए। यहाँ पे हमको सारे पॉजिटिव नंबर्स ही लेने हैं, क्योंकि राइट ट्रायंगल की साइड्स पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव तो होगी नहीं, इसलिए m की वैल्यू हमको पॉजिटिव लेनी है। तो m = 3 आ गया। यदि m 3 आया, मतलब हमने m² - 1 8 लिया था, तो 2m हमारा क्या होना चाहिए, 2 × 3 6 होना चाहिए, और m² + 1 मतलब 3² + 1 कितना होना चाहिए, 9 + 1 10 होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या मिल गया, 6 8 एंड 10। 6 8 एंड 10 इज़ ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बट यहाँ पे 6 8 और 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो है, पर ये हमारा रिक्वायर्ड, इट इज़ नॉट आवर रिक्वायर्ड ट्रिपलेट। ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रिपलेट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या दिया था, 8 इज़ द स्मॉलेस्ट मेंबर। हियर स्मॉलेस्ट मेंबर इज 6 नॉट 8। स्मॉलेस्ट मेंबर हमारा 6 है, 8 नहीं है, इसलिए हमने जो m² - 1 8 माना था वो गलत है। सो m² - 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 8। यदि m² - 1 8 नहीं है तो कौन 8 हो सकता है, 2m की वैल्यू 8 हो सकती है। तो 2m की वैल्यू हम 8 एज्यूम करेंगे, दैट मीन्स m = 8/2, m की वैल्यू 4 आ गई। अब यदि m की वैल्यू 4 आ गई तब तीनों ट्रिपलेट हमें निकालेंगे। m की वैल्यू 4 मतलब 2m कितना हो जाएगा, 8, m² - 1 4² - 1 16 - 1 15 हो गया, और m² + 1 दैट मीन्स 4² + 1 16 + 1 17 हो गया। तो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या मिला, 8 15 एंड 17। 8 15 एंड 17 is the Pythagorean triplet whose smallest member is 8. This is our required Pythagorean triplet. ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमको दोनों कंडीशन दिखानी है। पहले हमको m² - 1 को 8 रख के दिखाना है, और वो 6 8 और 10 हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ये पहले शो करना है, और उसके बाद फिर हमको ये एक्चुअल वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोनों कंडीशन यहाँ हमको शो करनी है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में हमको स्मॉलेस्ट मेंबर दिया था, अब सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या दिया है देखिए, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच 1 मेंबर इज 12। अब उसमें एक मेंबर 12 दिया। अब ऐसा नहीं कहा है कि स्मॉलेस्ट मेंबर है, ये 12 सबसे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, मिडल भी हो सकता है, ठीक है। हमको 1 मेंबर दिया है, तो सबसे पहले अब हम यहाँ सॉल्यूशन देखें। फर्स्ट हम जनरल पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखेंगे, 2m m² - 1 m² + 1, ठीक है। तो अभी तीनों में से कोई भी 2m m² - 1 m² + 1 ये तीनों में से कोई भी एक 12 हो सकता है, तो एक एक हम लेके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको गिवन है 1 मेंबर इज रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज 12, 1 मेंबर 12 है, तो सबसे पहले मैं m² - 1 को 12 मान के देख रही हूँ। m² - 1 = 12, सो m² = 12 + 1 13 हो गया। अब m² की वैल्यू 13 हो गई। किसी भी नंबर का स्क्वायर 13 कैसे आ सकता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर 13 पॉसिबल ही नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी इंटीजर। सो m² - 1 जो हमने 12 लिया था वो नहीं हो सकता, तो m² - 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 12। अब हम दूसरी केस लेंगे, सेकेंड केस, m² + 1 12 है क्या, हम इसको डिसाइड करेंगे। m² + 1 12 है क्या, तो m² + 1 12 लेंगे, तो m² = 12 - 1 11 आ जाएगा। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर 11 नहीं हो सकता, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी इंटीजर, सो m² + 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 12। ये कंडीशन भी गलत हो गई, m² + 1 12 नहीं हो सकता, तो एक कंडीशन बच गई है, 2m की वैल्यू 12 हो सकती है, दैट मीन्स m = 12/2, तो m की वैल्यू 6 आ जाएगी। यहाँ हमको m की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो m की वैल्यू 6 हमने फाइंड आउट किया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वजह से तीनों ट्रिपलेट निकालेंगे। पहला ट्रिपलेट 2m = 12 हमने लिया,
दूसरा एम स्क्वायर माइनस वन मतलब एम की वैल्यू 6 निकालिए, 6 स्क्वायर माइनस वन 36 माइनस वन 35 एंड एम स्क्वायर प्लस वन 6 स्क्वायर प्लस वन 36 प्लस वन मीन्स 37. So therefore our required triplet is 12, 35, 37. 12, 35, 37 जिसमें 12 एक मेंबर है, स्मॉलेस्ट हो चाहे मिडल हो चाहे ग्रेटेस्ट हो, पर 12 एक मेंबर है उसका. ओके पर स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए इसमें हमको तीनों कंडीशन लेनी है. सबसे पहले हमको ऐसी दो कंडीशन लेनी है जो रिजेक्ट होगी. एम स्क्वायर माइनस वन वाली कंडीशन रिजेक्ट हो गई, एम स्क्वायर प्लस वन वाली कंडीशन रिजेक्ट हो गई और 2m वाली कंडीशन हमको यहाँ पे अप्लाई हो गई. ठीक है, तो पहले जो रिजेक्ट होगी वो कंडीशन शो करना है और उसके बाद जो कंडीशन अप्लाई होगी वो लेना है. ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये कोई एग्जांपल सॉल्व किया. अब यहाँ पे देखिए मैंने एक नोट लिखा है. नोट दैट 5, 2, 12 एंड 13 ऑल्सो ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट. हमको क्या बोला था, ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालो जिसका एक मेंबर 12 होता है. ठीक है, एक मेंबर 12 होना चाहिए, ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमको फाइंड आउट करना था. तो यहाँ पे हमने निकाला था 12, 35, 37. पर 5, 12 और 13 ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. मतलब 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर आता है. ठीक है, पर यहाँ पे ये वैल्यू हमको इस फार्मूले से नहीं मिली. कौन सा फार्मूला, 2m स्क्वायर 2m एम स्क्वायर माइनस वन. हमारा जनरल पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या था, 2m एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस वन. ये जो जनरल फॉर्म है, इस जनरल फॉर्म से हम ये वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं निकाल पाए. सो ये जो फार्मूला है ये सभी टाइप के ट्रिपलेट हमको इस फार्मूले से हम नहीं निकाल सकते. दिस ट्रिपलेट कैन नॉट फाइंड बाई यूजिंग अबो जनरल ट्रिपलेट. मतलब ये वाला जो हमने जनरल ट्रिपलेट लिखा है इससे हम कुछ ट्रिपलेट छूट जाते हैं. ठीक है, सारे ट्रिपलेट हम इससे नहीं फाइंड आउट कर सकते. ना एक्सरसाइज 6.2. एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे एग्जाम्पल 1 के जैसा है, आप उसको सॉल्व करेंगे. और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे ये जो दो एग्जाम्पल पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाले हैं उसी टाइप का है. उसमें 4 क्वेश्चन दिए, उसमें से एक क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे. हमको गिवन क्या है, 1 मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 18. तो हमको बाकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है. तो 1 मेंबर 18 दिया है, तो फर्स्ट हम जनरल पाइथागोरियन ट्रिपलेट लेंगे. 2m एम स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर प्लस वन इज़ द जनरल पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तब इसमें से जो रिजेक्ट होंगे वाले पहले लेंगे. तो एम स्क्वायर माइनस वन को यदि हम 18 लेंगे तो एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 प्लस वन 19 आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी इंटीजर m. ठीक है, किसी भी इंटीजर m के लिए उसका स्क्वायर 19 नहीं होगा. हाँ, अब यहाँ सो एम स्क्वायर माइनस वन इज़ नॉट इक्वल्स टू 18. अब हम एम स्क्वायर प्लस वन 18 लेंगे, तो एम स्क्वायर प्लस वन की 18 लिए, दैट मीन्स एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 माइनस वन 17 हो जाएगा. एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल फॉर एनी इंटीजर m. किसी भी इंटीजर के लिए उसका स्क्वायर 17 नहीं आएगा यदि हम इंटीजर लेंगे तो. सो एम स्क्वायर प्लस वन नॉट इक्वल टू 18 आ गया. अब 2m इज इक्वल्स टू हम 18 लेके देखेंगे, तो 2m इज इक्वल्स टू 18, दैट मीन्स m इज इक्वल्स टू 18/2 9. m की वैल्यू हमको 9 मिल गई. अब यदि m की वैल्यू 9 मिल गई तो तीनों फॉर्म यदि हमको फाइंड आउट करना है. 2m मीन्स 2 × 9 18, एम स्क्वायर माइनस वन 9 स्क्वायर माइनस वन 81 माइनस वन 80 और एम स्क्वायर प्लस वन, दैट मीन्स 9 स्क्वायर प्लस वन 81 प्लस वन 82. तो हमको रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या मिल गया, 81 18 80 82 विथ 1 मेंबर 18. ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसका एक मेंबर 18 है, ये हमको एक वैल्यू मिल गई. ओके, तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. ओके, थैंक यू.